दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे मणिपुर बर्बरता मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बड़ा ऐलान, बोले कोई भी दोषी नहीं बचेगा। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले इंडिया आपसे उम्मीद करता है कि आप मणिपुर पर संसद में जवाब देंगे। उधर मानसून सत्र के दूसरे दिन भी मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे दिन भी की गई स्थगित। उधर राहुल गांधी की याचिका पर अब 4 अगस्त को होगी सुनवाई। गुजरात सरकार और अन्य को सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस। तो वहीं चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लगेगा सियासी मेला, पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक होंगे शामिल। तो उधर सीमा हैदर का बड़ा ऐलान, बोली पशुपतिनाथ मंदिर में ही हुई हमारी शादी, यदि मैं पाकिस्तान गई तो मर जाऊंगी। उधर दिल्ली में बारिश से मिली राहत, तो गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि यह मानवता के लिए क्राइम है। हमने तुरंत वीडियो को देखते हुए ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि सुबह एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था, अब और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, छापेमारी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमने आरोपियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की। हमने 1 मिनट भी जाया नहीं किया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले इंडिया आपसे उम्मीद करता है कि आप मणिपुर पर संसद में जवाब देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा का एक पुराना वीडियो सामने आने के बाद देश भर में इसे लेकर बवाल हो रहा है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड कराई गई। इस मामले को लेकर विपक्ष भी बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गया है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब संसद के दूसरे दिन भी मणिपुर की घटना पर हंगामा हुआ। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उनसे बयान जारी करने को कहा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए ट्विटर पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने संसद के अंदर कोई भी बयान नहीं दिया। अगर आप वाकई क्रोधित होते तो कांग्रेस शासित राज्यों के साथ झूठी समकक्षता बनाने के बजाय सबसे पहले अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते थे। भारत आपसे उम्मीद करता है कि आप संसद में विस्तृत जवाब देंगे। अगली बड़ी खबर, मानसून सत्र के दूसरे दिन भी मणिपुर मुद्दे पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, दूसरे दिन भी संसद की कार्यवाही की गई स्थगित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मानसून सत्र के दूसरे दिन मणिपुर की स्थिति पर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर सोमवार 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने हंगामा और जमकर नारेबाजी की, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और स्थिति को समझते हुए प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और जो भी इसके दोषी हैं वो हर हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका पर अब 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मानहानि के मामले में गुजरात राज्य को भी नोटिस जारी किया है। पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें मात्र 10 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न ये हैं कि क्या दोष सिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। बड़ी बड़ी खबर, मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले हिंसा को तुरंत रोका जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश को झकझोर देने वाली मणिपुर की घटना को लेकर चौतरफा निंदा की जा रही है। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की इस घटना को लेकर हर कोई गुस्से में है। इसी बीच विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी को जमकर घेर लिया है। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुद्दा यह नहीं है कि यह देश के लिए शर्म की बात है, बल्कि मुद्दा यह है कि मणिपुर की महिलाएं अपार पीड़ा और यातना झेल रही हैं, इसीलिए हिंसा को तुरंत रोकिए।
अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कर डाली बड़ी मांगा, कहा मणिपुर के मुख्यमंत्री को जरूर बर्खास्त करना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के बारे में सदन के बाहर बयान दिया, जबकि उन्हें सदन के अंदर पहले बयान देना था, फिर बाहर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही बाहर बयान दे दिया। जब सदन चल रहा है तो सभी नेता अपने सदस्यों को पहले बयान दे फिर बाहर दें, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपनी विफलता दिखाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को पीएम मोदी को जरूर बर्खास्त करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, संसद में राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले कुछ राजनीतिक दल नहीं करना चाहते चर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर के मुद्दे पर बयान दें। नारेबाजी और शोर शराबे के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार मामले की गंभीरता को समझती है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल चर्चा नहीं करना चाहते, इसीलिए वे इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। इसके बाद ओम बिरला ने भी हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नारेबाजी से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है और वहां जो दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे पूरे हिंदुस्तान का दिल दहल गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नींद से जागे और इस विषय पर चर्चा कराए। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में जमकर गाड़ी प्रियंका गांधी, बोली उनकी विचारधारा अचानक बदल गई, पैसों के दम पर कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते ही अब मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंची हैं। प्रियंका गांधी ने मेला ग्राउंड में जनता को संबोधित करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को निशाने पर ले लिया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में पहुंची प्रियंका गांधी ने सबसे पहले सभी को भोजपुरी भाषा में राम राम किया। उन्होंने इतिहास बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता का आंदोलन सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ था, मतलब देश की स्वतंत्रता सत्य की नींव पर रखी गई थी। देश की जनता चाहती है कि उनके नेता सरल और सच्चाई पर चलें, लेकिन वर्तमान समय में अहंकार की राजनीति हो रही है, देश में भौकाल की राजनीति हो रही है, मध्य प्रदेश में झूठ, आलोचना, भ्रष्टाचार और घोटाले की राजनीति हो रही है। ग्वालियर के मेला ग्राउंड से प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 18 साल की सरकार में मुख्यमंत्री 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन 2,000 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अचानक से विचारधारा बदल गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता के खिलाफ उनके पास काफी घोटालों की सूची है, लेकिन वे सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने पटवारी परीक्षा के घोटाले का उदाहरण तक दे दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को कड़ी मेहनत और लाखों रुपया खर्च कर परीक्षा के लिए तैयार करता है, मगर परीक्षा में घोटाले हो जाते हैं। उन्होंने भगवान महाकाल की मूर्ति को लेकर भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की नींव गलत रखी गई थी, सरकार नियत से चलती है, मगर कमलनाथ सरकार को पैसों के दम पर गिरा दिया गया। और ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लगेगा सियासी मेला, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 3 से 4 महीने का ही समय बचा है, जबकि लोकसभा चुनाव होने में भी अब ज्यादा समय नहीं है। दोनों ही महत्वपूर्ण चुनावों को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों की मध्य प्रदेश पर नजर पड़ गई है। चुनावी बिसात बिछाने के उद्देश्य से जुलाई अगस्त में भाजपा, कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी के दिग्गज भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वीवीआईपी दौरे की शुरुआत आज से ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने कर दी है। आपको बता दें कि वीवीआईपी के दौरे में 22 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आ रहे हैं। 26 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आएंगे। दौरों की इसी श्रृंखला में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सटे मध्य प्रदेश के जिलों में दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। 8 अगस्त को राहुल गांधी शहडोल आ रहे हैं। तो वहीं भाजपा द्वारा 14 अगस्त को सागर में बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से भाजपा अनुसूचित जाति के वोटरों को साधने जा रही है, लेकिन भाजपा के आयोजन से ठीक एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सागर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 3 से 4 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज मध्य प्रदेश आने की तैयारी में हैं, यानी मध्य प्रदेश का अब माहौल बेहद गर्म होने वाला है।
बड़ी बड़ी खबर, सीमा हैदर का बड़ा ऐलान, बोली पशुपति नाथ मंदिर में ही हुई थी हमारी शादी, यदि मैं पाकिस्तान वापस गई तो मर जाऊंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से पबजी वाले प्यार के लिए भारत आई सीमा हैदर से 2 दिनों तक यूपी एटीएस ने पूछताछ की। फिलहाल पूछताछ खत्म हो गई। सीमा हैदर के घर आने के बाद एबीपी न्यूज ने उससे खास बातचीत की। इस दौरान सीमा हैदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान वापस भेजी गई तो मर जाऊंगी, वहां पर लोग मुझे मार देंगे, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकती। उसने कहा कि पशुपति नाथ मंदिर में ही मेरी शादी हुई, बगैर वीजा के आई हूं, लेकिन मोहब्बत में आई हूं। मुझे योगी जी और मोदी जी पर भरोसा है कि वो मुझे नहीं भेजेंगे। उसने कहा कि मेरे चाचा मेरे पैदा होने से पहले आर्मी में थे, मेरा भाई मजदूर है, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपति नाथ मंदिर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई कि सचिन और सीमा हैदर की शादी पशुपति नाथ मंदिर में नहीं हुई थी, लेकिन सीमा ने दावा किया है कि उसकी शादी उसी मंदिर में हुई है। गौरतलब है कि सीमा हैदर को लेकर हुए कई खुलासे के चलते यूपी एटीएस की ओर से पूछताछ के लिए सीमा हैदर और सचिन को एक गुप्त जगह पर ले जाया गया था। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर यूपी एटीएस की पूछताछ खत्म होने के बाद शुक्रवार को नोएडा वापस आ गई। इस दौरान उसने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान वापस भेजा गया तो मैं मर जाऊंगी। सीमा ने कहा कि मैंने पशुपतिनाथ मंदिर में ही शादी की है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। उसने कहा कि मुझे योगी जी और मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे वापस नहीं भेजेंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बारिश से मिली राहत तो गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है तो कुछ जगहों पर धूप खिली है। भारतीय मौसम विभाग ने देश में मौसम का हाल जारी किया है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और बाढ़ के हालात से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए राहत की कोई भी उम्मीद नहीं है। आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में मध्यम और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र और उड़ीसा के पहाड़ी इलाकों में जल भराव की समस्या को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा में 24 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।